गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार सिंह आज आपको क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूं। ये मेरा पहला लेक्चर होगा मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे। ठीक है बच्चों, आपने क्लास 10th का कुछ एग्जाम दे दिया था, कुछ एग्जाम आपके कैंसिल हो गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने उसे कैंसिल कर दिया, अब उसको देना नहीं है। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण ही ऐसा हुआ है। अब आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है। आपका मार्किंग किस प्रकार से होगा, मैं इस पे एक वीडियो जरूर बना के आपको बताऊंगा कि किस तरह आपका 10th का मार्किंग होने वाला है। खैर, आज हम आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं। आइए, ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं। आपने जो स्ट्रीम चूज किया है उसका नाम है कॉमर्स। ठीक है, आपने जो स्ट्रीम चूज किया है उसका नाम है कॉमर्स। आपने सोच समझ के चूज किया होगा अपनी कॉमर्स स्ट्रीम को। ठीक है, कॉमर्स का मतलब मोर और लेस बिजनेस होते हैं। कॉमर्स का मतलब मोर और लेस क्या होता है बच्चा? बिजनेस। और बिजनेस के बहुत सारे रूप्स होते हैं, फॉर्म होते हैं। बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, and second one is partnership, and third one is company. ठीक है, इट्स ओके। In class 11th you have to study about sole proprietorship, accounting of sole proprietorship. And in class 12th, you have to study partnership and company accounting. Accounting of partnership and company. It's okay? So we are in class 11th. So we will focus on sole proprietorship. Let us discuss what is sole proprietorship, what is partnership, and what is company, first of all. Then we will talk about accounting of sole proprietorship, how accounting is done on in sole proprietorship form of business. Okay बच्चा? So sole proprietorship मतलब जहां पे सिंगल ऑनर हो, एक ही आदमी मालिक हो, जहां पे एक ही आदमी बिजनेस को चलाता हो, सोल ऑनर हो। ठीक है बच्चा? जैसे आपने गली मोहल्ले के किराना दुकान को ले लो, छोटे मोटे कपड़े दुकान को ले लो। ठीक है, ये सारे छोटे मोटे जो बिजनेस ऑनर हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं। उसमें एक ही आदमी ऑनर होता है। सोल का मतलब ही होता है बच्चे एक, जहां पे एक आदमी, एक व्यक्ति ऑनर हो। पार्टनरशिप बिजनेस जहां मिनिमम 2 व्यक्ति ऑनर हो, जहां मिनिमम 2 व्यक्ति ऑनर हो और मैक्सिमम 50 होता है बच्चे। हम लोग जब you don't have to worry about in detail because you are going to study these all thing in BST also, business study. I think second chapter you are going to study this thing, and that how many maximum number of partners are there in partnership business. Okay, हमने बस आपको बताया कि मिनिमम 2 चाहिए। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होगा। यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होगा। यहाँ पे कंपनी के फॉर्म ऑफ बिजनेस पे मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। मैक्सिमम क्या होगा? अनलिमिटेड, जहां पे कोई भी लिमिट नहीं होगा। अनलिमिटेड लोग यहाँ पे पार्टनर होते हैं। ठीक है, मेंबर होते हैं। तो हमें ये चीज अभी इसकी अकाउंटिंग करना नहीं पड़ना है, इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है। क्लास 11th में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग करना सीखना है।
अब सवाल ये उठता है, मैं टर्म बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि अकाउंटिंग होता क्या है। ये सारे चीज हम आपको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चे, आइए नोट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। आइए जरा हम लोग इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए जरा हम लोग सिलेबस को देखते हैं। बच्चे ये जो अकाउंटेंसी होता है ना, इसके कोड होता है 055। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसकी कोड 055 होता है। बच्चे हमारा सिलेबस क्या होगा जरा देखिए। 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है। 11th में बच्चे हमें 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। पार्ट ए में 2 यूनिट्स पढ़ने हैं और पार्ट बी में भी 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब पार्ट ए, जिसको हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग एनसीईआरटी के अनुसार फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 बोला जाता है। ये फर्स्ट बुक हो गया, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1। ठीक है, इसमें यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इज इट क्लियर ना? हमें पढ़ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यूनिट 2 में बच्चे आपको पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, अभी नोट कर लो जो आपके सिलेबस है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चा, उसके बाद सेकेंड बुक होगा जिसको हम पार्ट बी के नाम से जानेंगे और इसको बोलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। फिनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। मैं तो अभी बस सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, पूरे डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे हम। एक भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है बच्चा, तो आइएगा पार्ट बी में जो यूनिट 3 होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप with complete and incomplete रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना? आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जरा यूनिट 4 का बात करें। यूनिट 4 में कोई ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग पढ़ना है, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ठीक है बच्चा, उसके बाद ये जो पार्ट बी है, पार्ट सी पढ़ने वाला नहीं है, थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क होता है बच्चे। 20 मार्क्स का हमारे अकाउंट्स में प्रोजेक्ट वर्क होता है। 11th में भी प्रोजेक्ट मार्क्स आपका होगा 20 मार्क्स का। अब जरा हम लोग मार्किंग का बात करें तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो आपका 12 मार्क्स कैरी करता है। अगर हम मार्क्स का बात करें कितने मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वैसे क्लास 11th में फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन अ स्कूल, इट डिपेंड्स अपॉन अ टीचर, हाउ दे आर मार्किंग द क्वेश्चन, हाउ फ्रॉम विच चैप्टर दे आर गिविंग क्वेश्चन। बट इफ दे आर फॉलोइंग सीबीएसई बोर्ड एकदम परफेक्टली, तो उसके अनुसार मार्क्स बच्चे ये 12 मार्क्स होगा। अगर 12th क्लास होता तो मैं आपको कंफर्म कर देता कि 100% वही होता, लेकिन 11th क्लास में ये फिक्स नहीं है कितने मार्क्स का होगा, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टीचर्स। ओके, क्लियर है?
तो ये यूनिट 1 आपका 12 मार्क्स कैरी करता है। यूनिट 2 जो सबसे ज्यादा लंबा है ये 40 मार्क्स कैरी करता है बच्चे। यूनिट 3 जो है बच्चे, ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आप देखें ये 20 मार्क्स कैरी करता है। और जो यूनिट 4 है वो 8 मार्क्स करता है। और जो पार्ट सी आपने देखा प्रोजेक्ट वर्क, ये 20 मार्क्स होता है बच्चे। यहां तक 80 मार्क्स का होगा जो रिटन एग्जाम आपका होगा। जरा जोड़ लीजिए, 12 प्लस 8 20, 20 20 40 प्लस 40 80। और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम होता है अकाउंट्स में। ठीक है बच्चा। अब प्रोजेक्ट में भी थोड़ा वेराइटी होता है, थोड़ा सा इसमें तोड़ा हुआ है। जैसे 4 मार्क्स 12 मार्क्स, 4 मार्क्स का वाइवा होता है, 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ता है, बच्चे को फाइल तैयार करना होता है। और 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। ये आपको 12th में भी होता है बच्चे। ठीक है, क्लियर है ना? नीचे आप समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। 12 मार्क्स का हमने रिटन एग्जाम यहाँ पे लिखा है बच्चे। 4 मार्क्स वाइवा, 4 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल और 4 मार्क्स 12 मार्क्स रिटन एग्जाम। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो आपको टोटल 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम देना होगा 3 आवर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल थोड़ा चेंज हुआ है, पैटर्न उसके अकॉर्डिंग होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले जो अभी एग्जाम हुआ है सीबीएसई बोर्ड का 2020 में, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 था बच्चे। उसको थोड़ा सा कम किया गया है क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया। नया पैटर्न इस साल फिर से चेंज हो गया है। सीबीएसई बोर्ड समय समय पर बच्चों के साथ खिलवाड़ करते रहता है। ठीक है, तो आपके साथ भी इस बार खिलवाड़ कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। खैर कोई बात नहीं है, मार्क्स तो 80 ही होगा बच्चे। तो इन सारी चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। अब जरा एक बात देखिएगा, ये जो मैंने यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखा है बच्चे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसके मेरिट डिमेरिट, उसके फीचर्स, उसकी नीड्स, उसका रोल, उसका अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये सारी चीजें हमको अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पहला टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नजर आएंगे, बैट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके बाद बच्चे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बोले तो आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है मोर और लेस। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा बच्चा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आएगा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आएगा, रूल रेगुलेशन जो अकाउंटिंग का है वो आपको पढ़ने हैं। तो इतने सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का 12 मार्क्स कैरी करता है। मतलब ये सारे चैप्टर जो आप देख रहे हैं, ये 1 जो चैप्टर हमने बताया है ये यूनिट 1 का, ये सारे आपको थ्योरी में पढ़ना है बच्चे। मैं सारे टॉपिक को, सारे चैप्टर को 1 बाय 1 आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आज तो बस मैं आपसे थोड़ा सोचा कि सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। आप 11th में आए हैं, अभी आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है, आप कॉमर्स लिए हैं तो आपका सोच समझ के लिए होंगे तो कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, क्लियर है ना? आइएगा बच्चे, यूनिट 2 का जरा बात करते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये जरा डिटेल है, इसे मैं मिटाऊंगा। या एनसीईआरटी का बुक में भी देख सकते हैं, इन सब चीजों का दिया होगा। या आप सिलेबस देख सकते हैं अकाउंटिंग सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स का। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको बच्चे जर्नल पढ़ना है, सब्सिडरी बुक्स पढ़ने हैं, सब्सिडरी बुक्स पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर्स के नाम होंगे, टॉपिक भी कह सकते हो। आपको लेजर बनाना सीखना होगा, लेजर क्या होता है, ये सब क्या होता है, जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, ये सब सीख लेंगे आप, मेरे साथ जुड़े रहे बच्चे। ट्रायल बैलेंस सीखेंगे आप बनाना।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर होगा बच्चे, जो गलतियां आपने किया है उसको सुधारने के लिए। बड़ा मस्त चैप्टर है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को, क्वेश्चंस को बनाने में। उसके बाद आपको बिल ऑफ एक्सचेंज है, बीआरएस है बच्चे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और फिर डेप्रिसिएशन है। थोड़ा यही वाला थोड़ा लेंदी होता है बच्चे, और कोई इसमें खास लेंदी नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स में मैंने डाला, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है। ये सब मिलता जुलता है, एक से रिलेटेड है, ये अलग अलग टॉपिक होगा का। ठीक है बच्चा, आइए जरा इसे भी मैं मिटाऊं। यूनिट 3 चर्चा कर दो। अब यूनिट 3 क्या होता है भाई? फाइनल अकाउंट बनाना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं यूनिट 3 में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का ही पढ़ना है, कंपनी का नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया ही, कंपनी का आपको बच्चे क्लास 12 में पढ़ने हैं, पार्टनरशिप का भी क्लास 12 में पढ़ने हैं। क्लास 11th में तो आपको सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ना है। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है? जहां से आप प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, जो भी बिजनेस करते हैं ना, और उसके हिसाब किताब से आप जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा बच्चे। तो इन दोनों को जो आप चर्चा करते हैं, तो ये आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलता है। ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट अभी जानिएगा तो मजा नहीं आएगा, बस अभी लिख लो। और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में जो आप प्रैक्टिकली ये जर्नल लेजर आपको बताया ना, उसको कंप्यूटर पे करना आपको सीखना है। थोड़ा कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में, बस इतना ही पढ़ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा आपके साथ ब्रीफ डिस्कशन था सिलेबस पर। आशा करते हैं बच्चे आपको ये जो मेरा टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहते हैं ना, कहीं हमको जाना है, मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है। अब कहीं घूमने आपको जाना है तो आप क्या करते हो? बैग उठाते हो और चल देते हो घूमने। मान लो सपोज डेट आपको जयपुर घूमना है, राजस्थान घूमने हैं, आपको राजस्थान जाना है, जयपुर में आपको बहुत सारे जगहों पे घूमना है। क्या आप कुछ भी बैग उठाए और ट्रेन पकड़े और चल दिए, फ्लाइट से चल दिए, बस से चल दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं बच्चे, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले उसके पूरे डिटेल देखते हैं कि कहाँ कहाँ घूमना है, कब घूमना है, पूरा अपना तैयार होते हैं। आप बिना तैयारी का आप वहां पे नहीं जाते हैं। जब तक आप तैयार नहीं होंगे अच्छे से कि किस किस जगह पे, किस किस प्लेसेस पे आपको घूमने हैं, कौन कौन से चीजों को देखना है और कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग नहीं करते हैं, तब तक आप अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, आप वहां का पूरा जानकारी नहीं ले पाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको। इसीलिए हमको कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे, हमको जरा सिलेबस जानना होता है, अपना कमर बेल्ट कसना होता है, कहीं जाने से पहले तैयार होना होता है। उसी प्रकार आपको कोई चैप्टर शुरू करने से पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चे। मैंने आपको बताया ना कि कहीं जाते हैं तो आपको तैयार होना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार चैप्टर में घुसने से पहले हम उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में। मैं आपको शुरू करूंगा यूनिट 1, उसके यूनिट 1 का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पहला चैप्टर, और उसमें भी पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा उस पार्टिकुलर चैप्टर का डिटेल में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं दोबारा बच्चे, बाय बाय। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of you.